ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ साल के अंतिम माह यानी दिसंबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों के बारे में। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो जाएगा और इन मास के अंदर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, पर भक्ति के लिए मास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, वह मनाया जाएगा। अब इन दो पर्वों के अलावा ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहेगी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थितियों का हाल। इस महीने तीन ग्रह स्वग्रही होकर भी बैठे, मंगल, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह स्वग्रही अवस्था में बैठे हैं। मंगल रुचक नामक महापुरुष योग सिंह राशि वालों के लिए बना रहे, वहीं शनि शश नामक महापुरुष योग बनाकर आपके सप्तम भाव में विराजमान है और इन योगों का भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह मिलने वाला है। तो क्या ये लाभ है, क्या और ग्रहों की स्थिति रहेगी, किस प्रकार से ये महीना आपके लिए आगे बढ़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये बता दूं कि चंद्र गणनाओं पर आधारित है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि के स्वामी सूर्य की बात करते हैं, जो कि इस माह 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और तब तक वे आपके सुख स्थान में स्वग्रही मंगल के साथ में विराजमान रहेंगे। लग्नेश का सुकेश के साथ युति करके विराजमान होना और वो भी केंद्र में ही विराजमान होना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। और उसके बाद लग्नेश अपने से पंचम जाकर बैठेंगे, तब भी बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो सूर्य की स्थिति ओवरऑल पूरे माह आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत कैलकुलेटिव वे में चलने वाले हैं और बहुत दूरगामी लाभदायक परिणाम इन डिसीजंस के आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी सूर्य बढ़ोतरी करेंगे, डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसे स्ट्रांगली डिसीजन लेते हुए आप अपने लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में सफल होंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए, सोने के व्यापारी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक या फिर बिजली से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग बहुत ही अच्छा लाभ इस महीने सूर्य का प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल के साथ में जब सूर्य विराजमान होंगे तो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे और यहाँ पर आपके अटके हुए इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, अटके हुए प्रमोशन मिल सकते हैं, अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। वहीं सूर्य जब आपके पंचम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो वो करियर को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, योजनाएं सही तरीके से लागू हो जाएगी और उनसे अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार सिंह राशि वालों के लिए इस दिसंबर माह में रहने वाले हैं। अब द्वितीय भाव यानी आपके धन स्थान की बात करते हैं। धनेश और लाभेश आपके हैं बुध और बुध पूरे माह आपके
पंचम भाव में विराजमान है। महीने के अंत में बुध पश्चिगामी हो जाएंगे और पश्चिगामी होकर आपके सुख स्थान में आएंगे, वहां मंगल के साथ में बैठेंगे। पर इस माह बुध के रिजल्ट हम देखेंगे आपके 5th हाउस में विराजमान है उस हिसाब से, यानी बुध धनु राशि में बैठे हैं उस हिसाब से, क्योंकि लगभग पूरे माह बुध आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर धनेश और लाभेश की बात करूं, सबसे पहले धन स्थान की बात करते हैं। तो बुध आप अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे, चतुर्थ बुध का बैठना वैसे भी बहुत अच्छा, वैसे भी पंचम भाव में बैठकर बुध आपकी बुद्धि को और अधिक प्रखर करेंगे, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वहीं अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं ये समय आपके अपनों से थोड़ा सा आपको दूर करके सफलता दिलवाएगा, यानी घर से दूर रहना जरूर आपको पड़ सकता है, परंतु यहाँ पर आपके बड़ों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। पर आपको उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी है, और कॉन्फिडेंट ना हो, और कोई भी कार्य अपने बड़ों की अवज्ञा करके यानी उनका अपमान करके ना करें। बस इस बात का आपने ध्यान रख लिया तो बुध के रिजल्ट आपको सर्वश्रेष्ठ धन भाव के हिसाब से मिलने वाले हैं। अब बुध आपके लाभेश भी हैं। लाभ भाव का स्वामी अपने से सप्तम और अपने ही घर को देख भी रहा है। यहाँ लाभ की स्थितियां, प्रॉफिट की स्थितियां बहुत अच्छी और इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पर इस महीने आर्थिक रूप से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। यहाँ तक कि आपने अगर छोटे मोटे रुपए किसी को दे रखे हैं उधार, तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आप और भी ज़्यादा प्रसन्नचित नजर आएंगे। इस समय सामाजिक सर्कल आपका बढ़ेगा, यानी सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। वहीं कई लोगों के साथ में आपका उठना बैठना इस तरह से रहेगा कि वो लोग आपको आगे चलकर बिजनेस में हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। बड़े भाई बहनों से भी अच्छा लाभ आपको इस महीने मिल सकता है। वहीं इस समय आप अपने सामाजिक मान सम्मान के चरम पर रहेंगे, यानी लोग आपको बहुत अच्छे से जानेंगे, मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे और सकारात्मक रहने वाले हैं। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। रिस्की काम में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए सार्थक साबित होगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा और बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। और मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया कि शुक्र भी स्वग्रही हो रहे हैं और 3 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो शुक्र का पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपके संबंधों को मजबूत करेगा। अगर आप अपनी हॉबी से अर्निंग करते हैं तो आपकी हॉबी में आपको प्रसिद्धि, मान सम्मान दिलवाएगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान से भरा रहेगा। वहीं अगर आप कोई बड़े राजनेता है, राजनीतिज्ञ हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपको जनता का भी प्रिय बनाएगा। तो शुक्र आपको पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही शानदार परिणाम देने वाले हैं। पर यहाँ पर शुक्र कर्मेश भी है और कर्म भाव का स्वामी पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है, तो कर्मेश के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। यहाँ कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। आपके काम को एक बहुत अच्छा बूम मिलेगा, बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। वहीं अगर आप क्रिएटिव फील्ड से, आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो डेफिनेटली आपका नाम, मान, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है। प्रॉफिट का ग्राफ भी आपका बढ़ेगा। कमाई के नए नए संसाधन आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा ही बिजनेस कोई आप करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट भी इस महीने बहुत अच्छा मिल सकता है और उनका मेंटली सपोर्ट आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नई स्ट्रेंथ आप में भर देगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको कर्मेश और पराक्रमेश दोनों के हिसाब से बहुत अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, यानी आपके सुकेश और भाग्येश पर। यहाँ पर सुकेश और भाग्येश मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बनाकर लग्नेश के साथ युति करके सुख स्थान में बैठे हैं। शानदार युति इसको मैं कहूंगी, क्योंकि ये समय लग्नेश के साथ मंगल की युति होना और रुचक नामक महापुरुष योग बनाना आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अटके हुए, फंसे हुए मामले हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे।
इस समय अगर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो बिक जाएगी, और खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी लेंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, ग्रहों के सेनापति हैं, और भूमि वाले ग्रह में ही बैठे हैं, भाव में ही बैठे हैं, यानी चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन के सुखों का होता है। तो वहां पर बैठकर आपकी लग्जरी को तो बढ़ाएंगे, आपकी पावर को बढ़ाएंगे, आपकी सफलताओं को दुगना करेंगे, माँ के साथ संबंधों को और अधिक अच्छे और प्रगाढ़ बनाएंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ी सफलता आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल है योग कारक ग्रह। अब मंगल चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य स्थान के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। भाग्य स्थान में गुरु बैठे, हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं थोड़ा सा डाउन करते हैं, केंद्र स्थान में नहीं बैठे, त्रिकोण में बैठे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच समझ कर निवेश करना है, बहुत ज़्यादा अति भावुकतावश कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पर चूंकि मंगल बहुत अच्छी पोजिशन में है, भाग्येश बहुत अच्छी पोजीशन में, इसीलिए लक फैक्टर आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। इस समय आपके अगर छोटी मोटी किसी अड़चन का अगर आपको सामना भी करना पड़े, या फिर किसी से अनबन भी हो जाए, तो भी मंगल बात सेट कर देंगे, यानी बात बना लेंगे, यानी लक फैक्टर आपका साथ देगा, तो आप भी अपने काम में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ पर मित्रों का भी आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। यहाँ पर फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी प्राप्त होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, और इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में भी निवेश कर अपनी मानसिक शांति को, अपने परलोक को सुधारने का प्रयास करेंगे, यानी पुण्य फलों की प्राप्ति करने का भी आप बहुत अधिक इस महीने प्रयास करने वाले हैं। तो ये समय आपके भाग्य को बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए इस माह बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि रुचक नामक महापुरुष योग है, इस योग का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु जाकर बैठ रहे हैं भाग्य स्थान में। यहाँ पर पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना, और अष्टमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे दिलवाएगा। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। जो छात्र छात्राएं किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार सकारात्मक परिणामों में बदल जाएगा, यानी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर करियर को लेकर जो भी दुविधा आपके मन में थी, वो दुविधा आप समाप्त हो जाएगी। करियर को लेकर आपका विजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जॉब चेंज करना चाहते हैं, या जॉब स्विच करना चाहते हैं, और अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके भी कई मौके आपको मिल सकते हैं। इस जॉब में भी आपके पद मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु चूंकि अष्टमेश भी है, इसीलिए आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके शत्रु आपसे कांपेंगे। इस समय आपको यात्राएं जरूर करनी पड़ेगी, यानी भटकना बहुत पड़ेगा, परंतु जो भी यात्राएं होंगी वो आपके फेवर में रहेगी। आपके काम को, आपकी उन्नति को बढ़ाने में वो यात्राएं बहुत बड़ा योगदान देती हुई दिखाई देगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर, और आपके रोग भाव और आपके सप्तम भाव पर। देखिए, यहाँ सप्तम भाव में शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। 7th हाउस में शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाकर स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थिति लेकर आने वाला है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खासकर जो कोई बड़ा मेगा मार्ट खोलकर बैठे, या कोई बड़ी ग्रोसरी की दुकान अगर आप खोलकर बैठे, या फिर आप खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या फिर जुडिशरी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, और बड़ा अगर रोग, बड़ी समस्या आपके जीवन में है तो उसका हल भी आपको मिल जाएगा, अब उसका समाधान हो जाएगा। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे सप्तम भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके 12th हाउस पर। खर्च भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन को थोड़ा सा खर्चे करने के लिए प्रेरित करते हैं, विचलित करते हैं। यहाँ पर आपको खर्चों में थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा।
यहाँ पर अनर्गल खर्च से आपको बचना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, बहुत शांति से धैर्य से अपने कार्यों को करें, अपने खर्चे लिमिट में करें, यानी अपना बजट देखकर आगे बढ़ें। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, ये बुजुर्गों ने कहा है। इसीलिए आप चादर से बाहर जाकर पैर फैलाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसीलिए आपका जितना बजट है उतना बजट बनाकर चलें, ताकि ओवर बजट जाकर खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इम्बैलेंस ना हो। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे तो ये महीना आपके लिए शानदार परिस्थितियां लेकर आया है, शानदार लाभ लेकर आया है। तो ये है सिंह राशि वालों का साल के अंतिम माह दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22 और 23 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे अनलकी डेट कहते हैं। तो 1 से 4, 7 से 11, 16, 18 से 20, 24 से 30 और 31 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। थोड़ा सा ध्यान देकर चलें और केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब आते हैं लकी कलर पर कि कौन सा कलर आपके लिए इस माह अच्छा रहेगा। तो सबसे अच्छा कलर आपके लिए रेड रहने वाला है। साथ ही आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्लू और ब्राउन और ब्लैक ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग कर सकते हैं। तो अब आते हैं उपायों पर कि इस महीने आपको उपाय क्या करने चाहिए। आपके जीवन में संतान से कोई जुड़ी हुई समस्याएं चल रही है अथवा संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मंदिर में जाकर देवी देवताओं को पोशाक दान करनी चाहिए। इससे आपकी समस्या दूर होगी और संतान सुख में वृद्धि होगी। वहीं यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो तो घर की छत पर शनि के घोड़े की नाल लगा दें। यदि घर में व्यर्थ का लोहा पड़ा है तो उसे तत्काल घर से दूर कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में रिश्ते सामान्य हो जाएंगे और फिर बाद में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाएगी। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं सूर्य, और सूर्य को जितना आप प्रबल करेंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आपको पाठ करना चाहिए। 6 रविवार को निरंतर दोपहर के समय एक निश्चित आंख के पौधे को सींचना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में तरक्की दिलवाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर कुछ ऐसी रेमेडीज जानना चाहते हैं जो कि आपके भविष्य की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर जुड़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।